जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में, जिनका कार्यकाल 1894 से लेकर 1899 तक रहता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि लॉर्ड एल्गिन के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं। और उस समय क्योंकि लॉर्ड एल्गिन के बाद आने वाले हैं कर्जन, 1899 में जब लॉर्ड एल्गिन भारत से जा रहते हैं, इसके बाद आते हैं कर्जन और 1905 में कर्जन कब तक रहते हैं, 1899 से लेकर 1905 तक उनका कार्यकाल रहता है और वो बंगाल का विभाजन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में ये सब घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 1894 में इनका कार्यकाल रहता है, तो घटनाएं इनके कार्यकाल से ही शुरू करते हैं। देखिए तो सन 1894 से 95 तक, यानी कि 1895 तक लखनऊ में मौलाना शिवाली नुमानी के नेतृत्व में नल बतल उलेमा आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, तो नल बतल उलेमा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया जाता है और कब चलाया जाता है, तो ध्यान रखिए ये घटना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आंदोलन भारतीयों के द्वारा चलाए गए हैं उन सब के बारे में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 1895 देखेंगे। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की जाती है। बाल गंगाधर तिलक ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि 1895 में ये शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं और इसी प्रकार ये 1893 में गणेश उत्सव की भी शुरुआत करते हैं। वर्तमान में हम जो गणेश जी की झांकी बिठाते हैं, ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सबसे शुरुआत में 1893 में गणेश उत्सव मनाया गया था सबसे पहले, और वही जो है आगे चलकर चले आता है। जो परंपराएं ट्रेडिशनल है वो आगे तक चलता है, और वर्तमान में हम जो झांकियाँ बिठाते हैं गणेश जी की, वो तभी से शुरू हुई थी। चलिए आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानेंगे। तो गीता रहस्य इनकी प्रमुख किताब थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित की थी एक पत्रिका, और दूसरी रहती है साप्ताहिक द मराठा, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि द साप्ताहिक द मराठा जो पत्रिका थी इनकी, इन्होंने किस भाषा में इसको लॉन्च किया था, तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं 1895 की घटना है। सन 1895 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति रहते हैं, और ये गरम दल नरम दल का जब विभाजन होता है तो ये अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आगे चलकर। आगे देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पत्रिका है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली में, एक तो इन्होंने बंगाली पत्रिका को लॉन्च किया, और दूसरा ये अ नेशन इन मेकिंग पत्रिका को भी लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है अ नेशन इन मेकिंग जो रचना है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लॉन्च की जाती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1896 की घटना देखेंगे, और सन 1896 में कांग्रेस अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और ये जब ये कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सैनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ह्यूम के मतलब अस्तित्व में। उस समय वायसराय लेते हैं लॉर्ड डफरिंग, तो डफरिंग के कार्यकाल में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। थोड़ा सा कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो हर वर्ष क्या होता था, कांग्रेस अधिवेशन होता था, और जिस तरीके से हमने 1895 में पढ़ा कि 1895 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक उसी प्रकार से 1896 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे रहीमतुल्लाह सैनी। क्योंकि इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को गाया था। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, क्योंकि पूरा 10 साल हो जाता है। 85 में स्थापना होती है और 96 में ये पूरे 10 साल बाद इसको जब ये अधिवेशन होता है तब इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर किसके द्वारा गाया जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा ही वंदे मातरम गाया जाता है। याद रखिए। आगे देखते हैं, 22 जून 1897 में दामोदर चापेकर को अपने 2 भाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है 1897 में, क्योंकि चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एस्टर्ड की हत्या कर दी थी।
और ये जो जिस तरीके से आप देखेंगे आगे चल के 1908 में खुदीराम बोस जो है हमला करते हैं, फिर आगे चल के आप देखेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी फांसी दी जाती है। लेकिन सबसे पहले जो हमला होता है वो चापेकर जी के द्वारा किया जाता है, चापेकर बंधु के द्वारा नासिक में ये घटना होती है। और ये किस पर? चापेकर बंधु ये प्लेग कमिश्नर रेडफर और लेफ्टिनेंट एस्टेड की हत्या करते हैं सबसे पहले, और 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी किसी भी यूरोपीय अधिकारी पर या फिर ब्रिटिश इंग्लैंड के जितने भी ब्रिटिश अधिकारी पर जो हमला होता है सबसे पहले वो करते हैं आपके चापेकर बंधु, और इन्हें 18 अप्रैल 1898 में इन्हें फांसी के तख्ते पर भी चढ़ाया जाता है। आगे देखिए 21 जुलाई 1897 को वासुदेव बलवंत फड़की को सशस्त्र सेना बनाने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय जो यदि कोई सेना बनाता है, शस्त्रों वाली कोई सेना बनाता है, तो उस समय भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उन्हें भी काला पानी की सजा दे दी जाती है। तो इस तरीके से आज़ादी की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं, जिन लोगों ने भाग लिया है उन सब के बारे में पूछा जाता है। ये कार्यकाल चल रहा है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक महत्वपूर्ण कथन था कि भारत को तलवार के दम पर ही जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन रहता है आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। इस तरीके से ये स्टेटमेंट देते हैं और इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस वायसराय के द्वारा दिया गया कथन है, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा या फिर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आप यदि ये कथन आपको ठीक तरीके से स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो आप बता पाएंगे कि लॉर्ड एल्गिन का ये कथन है कि भारत को तलवार के दम पर ही जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। हम लोगों ने जाना लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में घटने वाली सभी घटनाओं को, जो कि 1894 से लेकर 1899 तक रहती है। 1899 में जब एल्गिन जाएंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब जाते हैं तो इनके बाद आते हैं कर्जन 1905 तक रहते हैं और वो बंगाल का विभाजन करके जाते हैं। ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल का विभाजन कर देते हैं वो। और उनके बाद फिर जितने भी वायसराय हैं आधुनिक भारत में, हमने सब पे वीडियो बनाए, सब पे लेक्चर लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।